कुपवाड़ा के दौरे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे हैं। उनके कुपवाड़ा दौरे का आज दूसरा दिन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज माता खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। डाक बंगला में जनप्रतिनिधि मंडलों से भी आज मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। तो सीमावर्ती इलाके कुपवाड़े का आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। आज माता खीर भवानी के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा डाक बंगला में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। सीमावर्ती इलाके में किस तरीके से योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है उसके बारे में समीक्षा की जाएगी। उसकी रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लेंगे। कुपवाड़ा के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। कुपवाड़ा के दौरे का उनका आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण, जहां माता खीर भवानी के मंदिर में आज वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके इतर डाक बंगला में जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। सीधा रुख करते हैं कुपवाड़ा का। याहिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ वहां से जुड़ गए हैं। याहिया, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दौरे का दूसरा दिन है। माता खीर भवानी के दर्शन करने वाले हैं, वहां पर पूजा अर्चना करने वाले हैं। किस तरीके की तैयारियां, क्या जानकारियां इसको लेकर मिल रही हैं? याहिया जी जास्मीन, आज एलजी मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का आज उनका दूसरा दौरा जो है, यानी 2 रोजा दौरा कुपवाड़ा का चल रहा है। और आज दूसरे रोज उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की। आज वो खीर भवानी मंदिर टिक्कर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वहां पर मंदिर में हाजिरी दी और पूजा पाठ में हिस्सा लिया और खुसूसी पूजा की। उसके बाद उन्होंने माथा टेका। उसके फौरन बाद आज वो यहाँ पर डाक बंगला कुपवाड़ा इस वक्त पहुंच गए हैं और जहां पर इस वक्त अवामी वफूद का सिलसिला उनसे मुलाकात हो रहा है, यानी कि उनका वफद से मुलाकात हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से अवामी वफूद आ गए हैं। करनाल, केरन, मत्सिल, तकरीबन 25 अवामी वफूद जो हैं वो आज एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात हो रहे हैं और अपने अपने इलाके के मसाइल उनके सामने रख रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें कल भी यकीन दिलाया कि इन तमाम मसाइल का निपटारा होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने आज भी यही कहा और कल भी उन्होंने ये कहा कि अब कुपवाड़ा जिला है, ये पसमानदा जिला नहीं रहा है, बल्कि तरक्याती और तामीराती प्रोजेक्टों में सबसे आगे बढ़ रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि अब आने वाले वक्त में कुपवाड़ा जिले के लिए यह खुशखबरी होगी कि इस जिले को भी रेल प्रोजेक्ट्स का जोड़ा जाएगा। तो इस वक्त जो है अवामी वफूद का सिलसिला उनसे मुलाकात हो रहे हैं और इसमें ट्रेडर्स फेडरेशन और खास तौर पर आज बीजेपी के अवामी वफूद भी मिल रहे हैं और कश्मीरी पंडितों की एक वफद भी उनसे मुलाकात हो रहे हैं और अपने मसाइल उनके सामने रख रहे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता शब जो है यहाँ पर साबिक मेंबर पार्लियामेंट वो भी उनके साथ जो है फयाज मंदिर उनके साथ मुलाकात हुए और इस वक्त तमाम अंजुमनों के लोग जो है वो इस वक्त उनसे मुलाकात हो रहे हैं और अपने अपने मसाइल उनके सामने रख रहे हैं। पहले दिन जो है एलजी मनोज सिन्हा पहला दिन जो है उसका बुजी शेड्यूल रहा। सबसे पहले वो यहाँ पर पहुंचे और अवामी रैली से खिताब किया। उसके बाद उन्होंने फिर से तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें अवाम के नाम वक़्फ़ भी किया, यानी संग बुनियाद भी रखा, इफ्तिदा भी किया और अवाम के नाम वक़्फ़ भी किया। तकरीबन 26 बड़े प्रोजेक्टों को उन्होंने अवाम के नाम वक़्फ़ किया। और इस वक्त जो यहाँ पर इस वक्त तैयारियां जारी है, अवामी वफूद जो आ रहे हैं उनकी तलाशियां भी ली जा रही है। अलग अलग अवामी वफूद जो है उनसे मुलाकात हो रहे हैं और कुल मिलाकर हम कहेंगे कि 2 रोजा दौरा इख्तिताम पजीर होने को है, लेकिन कुल मिलाकर यही कि ठीक तरीके से रहा। लोग भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मजीद तब्दीलियां हमें देखने को मिल पाएंगी और तामीराती प्रोजेक्टों में जो है इनकिलाबी तब्दीलियां। जी जास्मीन। जी यार, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब कुपवाड़ा पहुंचे तो यहाँ पर लगभग 25 ऐसी परियोजनाएं थी, 26 ऐसी परियोजनाएं थी, माफ कीजिए, जिनकी सौगात कुपवाड़ा के लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दी। इस बीच आज मकामी लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ पर आम जनता के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। ऐसे में क्योंकि कुपवाड़ा एक दुर्गम और एक सीमावर्ती इलाका रहा है और कहीं ना कहीं बीते कुछ सालों में अगर देखें तो मूलभूत सुविधाओं से भी कुपवाड़ा के कुछ ऐसे गांव हैं जो कहीं ना कहीं उस अभाव में रहे हैं। और अब जब जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जब वो कुपवाड़ा पहुंचे हैं तो यहां पर कितना बड़ा इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा और लोगों का खासतौर पर किस तरीके का यहां पर रिएक्शन है? जी जास्मीन, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा यानी कि 2 रोजा दौरा और उन्होंने रात भर कुपवाड़ा जिले में कयाम किया। ये पहली बार है कि किसी जिले में जो है एलजी मनोज सिन्हा रात को उन्होंने कयाम किया और ये फख्र की बात है कुपवाड़ा जिले के लिए, क्योंकि आज लोगों को खुलकर मौका मिल रहा है उनसे बात करने के लिए, वरना उन्हें श्रीनगर जाना पड़ता था। लेकिन आज यानी कि इंतजामिया को अवाम की दहलीज पर लाया गया है। आज यहाँ ही पर लोगों के मसाइल का निपटारा हो रहा है, लोगों की बात सुनी जा रही है
इससे बड़ा जो है और खुशी का मुकाम कुपवाड़ा के आवाम को क्या मिल पा रहा है। लेकिन अब कुपवाड़ा के आवाम की भी ये है कि तमन्ना है कि आज एलजी मनोज सिन्हा जब उनका दौरा खत्म होगा उससे पहले अगर वो प्रेस ब्रीफ देते हैं, कुछ खास ऐलानात करें, जिसमें खास तौर पर लोग ये तमन्ना कर रहे हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा जो है पिछले कई दिहाइयों से वो सब डिस्ट्रिक्ट है उसका दर्जा बढ़ाया जाए या कई ऐसे तामीराती प्रोजेक्ट जो है उनके ऐलानात करें। यानी कि कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि आज कुपवाड़ा जिले के आवाम को ये मौका मिला है कि वो अपनी बात जो है एलजी मनोज सिन्हा के सामने रख रहे हैं, क्योंकि रात भर उन्होंने कयाम किया। ये दूर उफ्तादा इलाका माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जो कटाव भी रहते हैं जिला सदर मुकामात से। उस हवाले से भी उन्होंने आज मुफस्सल जानकारी जो है ऑफिसरान के साथ ली। उन्होंने ऑफिसरान के साथ एक मीटिंग की जिसमें तामीराती प्रोजेक्टों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की और डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए भी जानकारी दी। इसके फौरन बाद उन्होंने आज सिक्योरिटी हवाले से भी सिक्योरिटी की एक बड़ी लेवल की मीटिंग की जिसमें आज फौज पुलिस फोर्सेस भी शामिल रही, उनसे भी जानकारी उन्होंने हासिल की, क्योंकि ये वो जिला रहा है जहां पर मिलिटेंसी जो है पाक के साथ बॉर्डर मिलते हैं, उस हवाले से भी जानकारी लिया। लेकिन कुल मिलाकर आज तमाम तरीकों से जो है एलजी मनोज सिन्हा जो है वो देख रहे हैं और आज लोग आशा कर रहे हैं कि आज जो भी उन्होंने कल ऐलानात किए कि उन्होंने साफ ये कहा कि अब कुपवाड़ा जिले को भी रेल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा जाएगा, जो कुपवाड़ा के आवाम की दीना मांग है कि वो भी रेल प्रोजेक्ट का जुड़ जाए। तो उन्होंने इंदिया भी दिया और साथ में उन्होंने एक और बात भी कल भी जो उन्होंने कही जिस पर लोग बड़ी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अब चोर दरवाजे से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, मेरिट के बुनियादों पर नौकरी मिलेगी। अगर दिल्ली, और उन्होंने साफ आज ऐलान भी किया कि आज अगर दिल्ली से भी मुझे फोन आता है लेकिन मेरिट के बगैर किसी को नौकरी नहीं मिल पाएगी, चोर दरवाजे से नौकरी नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल एक ऐसा सीमावर्ती इलाका जो दशकों से आतंकवाद का दंश झेलता रहा है, अब उस इलाके की तस्वीर बदल रही है और इस कदर बदल रही है कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत यहां पर रात गुजार रही है। 2 दिन का यहां पर दौरा है, बड़ी बड़ी सौगातें यहां पर लोगों को मिल रही है, पर्सनली लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। ये उस बदलती हुई तस्वीर का यहां पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। याहिया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और जो तमाम अपडेट्स आपने दिए, लेकिन नजर आप बना के रखें याहिया, बहुत शुक्रिया। और अनंतनाग के विट्रीग्राम बनिहामा गांव में आतंकी हमले में मारे गए साहिल बशीर डार के गांव में शोक की लहर है। साहिल बशीर की श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। साहिल बशीर 11वीं कक्षा का छात्र था। साहिल बशीर की जनाजे की नमाज में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वन दुख कोता गो वानी पे ओतर ये तन खून वो तमी सात बस मे हार्ट पेशेंट गो प्यार वन लगिम थप हिश आस योर कुन गर तो पे द्रायास बे दुत हम ये ना योकुन दोपुक पेक अटी वन तो वन ब्या लाश तो पे गंटस खंडस तो द्रास बे मगर बे वापस मगर कहें मे मामदुर बोय बशीर अहमद लड़को बड़ कैदल ये मानन जानन वोल तो बस मन मन दबल वोल मैंने होर मैंने योर सिक्योरिटी पे या गाड़ी में ये वोनो से एकदम नकार ओस कारण के क्या वाका सब यार तक पड़ रही पाए यो यार शहर वो था बस आदत तो तान मगर ताज गए बोल रहा था। मैं श्रीनगर गया था, उधर से आया तो आवाज मैंने सुनी थोड़ी सी, फिर हम भी आए, सब गांव आया इधर जी। फिर क्या देखा? इसको फायर आया था और हमने कुछ ही देखा सर, और क्या देखते, पता ही नहीं चला कौन था, क्या कैसे आया, क्या हुआ। कितना अफसोस है आप लोगों को? बहुत दुख है सर, छोटा बच्चा था, हमसाया हमारा इधर ही। जनाजा कब अदा हुआ? जनाजा पड़ा हमने शाम को सर 1 बजे, रात के 1 बजे। कितने लोग थे? बहुत लोग थे जी। 4 तारीख की शाम को इसी मकान में बंदूक बरदार दाखिल होते हैं और उनकी कन्फ्रंटेशन जो साहिल बशीर के साथ होती है और इसी सहन में साहिल बशीर को नज़दीक से गोली मार दी जाती है और जिसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी होता है। और उसके बाद मकामी लोगों की मदद से साहिल को पूरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल अनंतनाग पहुंचाया जाता है और जहां पर उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सिकिम सोरा मुंतकिल किया और बिलाखिर
एक दिन वहां पर भर्ती रहने के बाद साहिल बशीर कल शाम जिंदगी की जंग हार गया और इस तरह से ये कमसिन जान भी तल्फ हो गई। और आप इस वक्त देख सकते हैं हम साहिल के घर में ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मॉर्नर्स है, जो ताज़ियत के लिए लोग आ रहे हैं और हर आंख नम है और हर दिल से आह निकल रही है इस वक्त। और ये जो मंजर है हम बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कमसिन उम्र का तालिब इल्म था साहिल बशीर और ये कहा जाता है कि वो 11वीं जमात में ज़ायरी तालीम था। और जिसके बाद उसकी जो लाश है साहिल की, तो वो कल रात को ही उसके आबाई घर यानी कि वतरी गांव वाने हमा पहुंचाई गई और जहां पर रात के दौरान ही उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई और नम आंखों से साहिल को विदा किया गया और नमाज जनाजा में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। तो उसके बाद हमारी लगातार ये कोशिश रही है कि इस वाक़े के बारे में लोगों से बात की जा सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हर दिल से ये ज़रूर आह निकल रही है और हर आग जो है वो नम है और ये लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि साहिल बशीर को इंसाफ दिया जाए। और दूसरी जानिब पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो आला सतही तहकीकात का आगाज किया गया है और हर एंगल से, हर जाविये से इस वाक़े को देखा जा रहा है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो ऑपरेशंस है उनमें शिद्दत लाई गई है सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से और ये कोशिश की जा रही है कि जो इस हमले में मुलव्वस मिलिटेंट है उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए वतरीगाम जालगाम से मुदस्सिर कादरी। और इसी बीच सांबा से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां ड्रग तस्करों को पकड़ने गई एनसीबी की टीम पर हमला हुआ है। सांबा पुलिस की टीम पर यह पथराव हुआ है। 3 से 4 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एनसीबी की टीम और सांबा पुलिस की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन में सांबा के सरोर इलाके में गुज्जर बस्ती में एक ड्रग तस्कर को पकड़ने पहुंची थी। इसमें ड्रग तस्कर के बचाव में पुलिस पर पथराव किया गया। इस पथराव में पुलिस के 3 से 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और हमारे सहयोगी सांबा से श्याम सुंदर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, क्या है पूरा मामला, जरा तफसील से बताइए। और जो 4 से 5 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं उनकी हालत को लेकर अपडेट। जी जास्मीन, ये मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल बड़ी ब्राह्मणा का जो इलाका, सांबा जिले का जो बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन है उसके अधीन जो सरोर का इलाका वहां लगता है, वहां एक बस्ती है जहां गुज्जर बस्ती है जिसको कहा जाता है। वहां पुलिस को एक इनपुट मिलती है। हालांकि अगर हम बात करें एनसीबी की टीम की तो उनको एक पुख्ता इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां पे एक ड्रग तस्कर है वो अभी जहां पे पहुंचा हुआ है। और वो अगर जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है तो एनसीबी की टीम पिछले काफी समय से इस ड्रग तस्कर को पकड़ने के लिए अलग अलग सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तो आज कल शाम को जैसे ही एनसीबी की टीम को इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो जो ड्रग तस्कर है जो बड़े पैमाने पे ड्रग की तस्करी करता है वो इस इलाके में आया हुआ, तो उसके साथ एनसीबी की टीम के साथ जो एक सांबा पुलिस की टीम थी वो भी उनके साथ ही, तो ज्वाइंट एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया खासकर उसको पकड़ने के लिए। और जैसे ही टीम वहां उस बस्ती में पहुंचती है तो कोशिश करती है कि उस ड्रग तस्कर को जो है वहां से पकड़ा जाए। और जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करती है उसी बीच अगर हम बात करें तो वहां ड्रग तस्कर के बचाव में जो है वो पुलिस बल पर जो है वो पथराव किया जाता है। जितने भी जवान पुलिस के गए थे, एनसीबी की टीम के लोग थे, उन पर पथराव किया जाता है जिसमें 4 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। जिसमें अगर हम बात करें एनसीबी के टीम के जो 2 सदस्य थे उनको चोटें आई हैं, उनके सर को पत्थर लगे हैं और जो पुलिस के जवान थे उनके साथ उनको भी पत्थर लगे हैं। तो जिसके बाद पुलिस ने जो लोग उनके जवान जो घायल हुए थे उनको बचाने के लिए वहां से निकले और उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया। हालांकि उसके बाद की अगर हम बात करें तो एसएसपी सांबा बिनाम तोश अपनी पूरी टीम के साथ उस इलाके में पहुंचे और वहां पर गश्त बढ़ा दी। और अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पुलिस बल वहां पे तैनात कर दिया गया और रात भर भी अगर हम बात करें तो पुलिस बल वहां पे तैनात रहा। और इसी बीच बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में पुलिस की तरफ से एक मीटिंग की गई, उसमें पूरे मामले की जो है जांच जो है वो बिठा दी गई है। और एसएसपी सांबा खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और कैसे
हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जरूर ये मामला पेश आया है, लेकिन अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। जिन लोगों ने पथराव किया उनकी भी शिनाख्त की जा रही है और जो ड्रग तस्कर है वो, अगर हम बात करें तो वहां से मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस उसकी धरपकड़ के लिए इलाके में जो है वो अलग अलग जो पुलिस टुकड़ियां हैं उनको तैनात कर दिया गया और अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो इस पूरे इलाके में तैनात किया गया ताकि वो ड्रग तस्कर जो है वो इस इलाके से भाग ना सके और साथ ही साथ जिन लोगों ने पुलिस के जवानों पर पथराव किया है उनकी पकड़ जो है उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए। ठीक है श्याम, दावा ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ये स्पष्ट करता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का कारोबार, नशे का कारोबार पैर पसारता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, कुछ ऐसे लोकल लोग हैं जो इन्हें पनाह दे रहे हैं, जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और यही कारण है कि नशा जिस तरीके से फैलता जा रहा है घाटी में और जम्मू में खासतौर पर, ये एक मुख्य कारण इसका हो सकता है। श्याम। जास्मीन, बिल्कुल ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको मैं ये बताता चलूं कि ये पहला मामला नहीं है जब पुलिस पर जो ड्रग तस्कर है उनके साथियों द्वारा पथराव किया गया। इसी इलाके में 4 महीने पहले जो पुलिस का एक स्पेशल दल होता है जो सांबा डिस्ट्रिक्ट जिला पुलिस का होता है, उन्होंने भी एक ड्रग तस्कर को पकड़ने के लिए कोशिश की थी, उसको पकड़ा था। उनको भी पुलिस के जो ड्रग तस्कर के साथी हैं, जो असामाजिक लोग हैं, उनकी तरफ से पथराव किया गया था, डंडों से वार किया गया था। उसमें भी 4 से 5 जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसी तरह का वाकया एक सांबा का इलाका है जो बॉर्डर इलाका का, वहां भी पेश आया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जिस तरह ड्रग का जो व्यापार है वो बढ़ रहा है और लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और खासकर जो स्थानीय निवासी हैं वो इन लोगों को शेल्टर देते हैं, जिसकी वजह से ये व्यापार ज्यादा फैल रहा है। और पुलिस कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, पुलिस जरूर कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने कई बड़े बड़े जो कुख्यात ड्रग तस्कर हैं, जो अगर हम बात करें इंटरस्टेट के कारोबार करते थे ड्रग का, उनको भी पकड़ा है और इस मामले में भी वो चीजें देखने को मिली हैं। ये जो ड्रग तस्कर जो बताया जा रहा है, जो खबर मिल रही है हमें सूत्रों के हवाले से कि ये इस ड्रग तस्कर पर जो एनसीबी की टीम की नजर थी वो पिछले काफी समय से, तो इस बार ये पकड़ जाना था और पकड़ लिया गया था। लेकिन जब पुलिस पर पथराव होता है तो ये भागने में कामयाब रहता है वहां से। और ठीक है श्याम, यानी कुल मिलाकर सिर्फ ड्रग तस्कर को ही पकड़ना चुनौती नहीं है, बल्कि चुनौती उन लोगों को भी धर दबोचना है जो लोग इस तरीके के ड्रग तस्कर को पनाह देते हैं और फिर नशे के कारोबार को फैलाने में अपरोक्ष रूप से मदद करते हैं। श्याम, नजर बना के रखिए किस तरह की कार्रवाई होगी, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आगे हिमाचल से आपको खबरें देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरूह में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा फीट की ऊंचाई पर स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले जाबाज कमांडोज। देखिए शनिवार रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज 18 JKLH पर।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। बात ऊना की, जहां के बहडाला गांव में विवाद के बीच सोसाइटी सचिव की सिर में गोली लगने से उनकी मौत हो गई है। विवाद गली में डाली जा रही पाइप लाइन को लेकर हुआ, जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक पक्ष ने गोली चला दी। इस हमले में गंभीर रूप से घायल प्रमोद राणा को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इस मामले के बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसका बेटा फरार बताया जा रहा है। मामला कुछ नहीं है, हमारी गली में वो सीमेंट डाल रहे थे तो उनको हटाने के लिए उसने ऊपर से फायर किया। पहले हम पीछे हो गए सारे जी, ठीक है। मैं आगे को हुआ, मेरे पापा पीछे आ गए, उसने सीधा पापा के सिर पे गोली चला दी, ठीक है जी। ये गोली चलाई किसने? प्रमोद सिंह ने जी। तो क्या आपकी उनके साथ पहले कोई रंजिश थी या पहले भी? कोई नहीं जी, गली का मामला था वहाँ, पाइप ढक रहे थे सर, वो ठीक है। वो उसकी पत्नी वो सब वही थे जी, ठीक है जी। सीधी गोली चला दी। तो ऊना से आपको ये खबर दे रहे हैं और इसमें ताजा अपडेट निकल कर ये आया है कि सोसाइटी सचिव प्रमोद राणा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उन्हें गोली लगी थी। इस विवाद में गली में पाइपलाइन डालने को लेकर ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें गोली चल गई और जिसने गोली चलाई है उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसका बेटा फरार बताया जा रहा है। सोसाइटी सचिव प्रमोद राणा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। और अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, इसमें सोसाइटी सचिव अमित राणा ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका बेटा फरार बताया जा रहा है। इसको लेकर अतिरिक्त जानकारी अमित। जी बिल्कुल जैस्मिन, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल ऊना के बहडाला में जो एक मामला सामने आया, यहाँ पर एक गली में पाइपलाइन बिछाने को लेकर हुआ हल्का विवाद जो है वो एक खूनी जंग में बदल गया है, जिसमें एक प्रमोद सिंह राणा नामक व्यक्ति पर जो है वो आरोप लगाया कि उसने अपने पड़ोसी प्रमोद पाल राणा पर जो है वो गोली चला दी, जिससे वो घायल हो गया। उसको ऊना अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे गंभीर हालत के चलते चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया था और चंडीगढ़ पीजीआई में उपचार के दौरान जो है वो प्रमोद पाल राणा की जो है वो मृत्यु हो गई है। और आपको बता दें कि इस मौत के बाद जो है वो पुलिस ने धारा 307 के तहत जो मामला दर्ज किया था, अब इसको धारा 302 के तहत पुलिस द्वारा मामले को जो है वो छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांकि एक आरोपी जो है उसको पकड़ लिया गया है, बाकियों की तलाश जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बहडाला में पिछले कल काफी गहमा गहमी रही और तनावपूर्ण माहौल जो है वो बहडाला में रहा। जो आरोपी है उसका अपना एक यहाँ पर मैरिज पैलेस है और आपको बता दें कि कुछ लोगों द्वारा वहाँ पर आगजनी भी की गई है, जहाँ उसके जो टेंट थे उसको जो है वो आग के हवाले किया गया है। वहीं पूरी रात पुलिस बल जो है वो बहडाला में तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना जो है वो ना हो पाए। आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल पूरे मामले को लेकर जो है वो जांच कर रही है। वहीं जो मृतक है उसका आज पीजीआई चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद ही उसका शव जो है वो परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। जी जैस्मिन। ठीक है अमित, नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर कुल्लू से, जहां के निरमंड में हैवानियत की घटना सामने आई। यहां युवक को महज 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने वारदात को स्कूल के वॉशरूम में जाकर अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी युवक ने मासूम के साथ मारपीट भी की। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक ने स्कूल के लंच टाइम में इस वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी, तब जाकर मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने आरोपी कश्मीर निवासी गुलाम मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हमारे सामने एक मामला जो है वो आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है। इसमें एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज कर ली गई है। 3 अक्टूबर को ये एफआईआर दर्ज की गई थी और जो एक्यूज्ड है उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है और वो एक्यूज्ड जो है अभी पुलिस रिमांड में है। मेडिकल हुआ है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं, जो भी उसमें एविडेंसेस हैं, साक्ष्य हैं, वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। मामला जो है खासकर पॉक्सो एक्ट इसमें लगा है क्योंकि बच्ची नाबालिग है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।
और तुलसी भारती हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तुलसी, देवभूमि कुल्लू में ये अमानवीय कृत्य हुआ है और ऐसा अमूमन नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से ये मामला कुल्लू में सामने आया है, इसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं अब सामने निकल कर आ रही हैं, जांच कहां तक पहुंची और सबसे बड़ी बात कि बच्ची की हालत इस वक्त कैसी है? तुलसी जी बिल्कुल जास्मिन, देखिए जिस तरह से ये जो निर्मल क्षेत्र की बात है जहां पर 5 वर्षीय जो मासूम है उसके साथ दुष्कर्म का मामला जो है वो सामने आया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल उसको जो है कोर्ट में पेश भी किया गया है और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है, जहां पर आज उसको एक बार फिर से जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये जो जघन्य अपराध वहां पर हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो लगातार जो है इस तरह की घटनाएं देवभूमि हिमाचल में या कुल्लू जिला की बात करें तो लगातार जो बढ़ रही है, उससे जाहिर तौर पर ये है कि कहीं ना कहीं कानून का जो डर है वो खत्म हो गया। जिस तरह से अगर बात करें तो लंबे समय से यही देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पर जो महिलाओं के साथ रेप, दुष्कर्म जैसी जो घटनाएं हैं, मर्डर जैसी जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। और देवभूमि हिमाचल की अगर बात करें तो लगातार जगह जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। कहीं ना कहीं ये देवभूमि को शर्मसार करने वाली बात है कि 5 वर्षीय जो मासूम है, और ये भी जानकारी मिली है कि जो स्कूल है वहां पर, स्कूल के जो बाथरूम है वहां पर इस जो दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं स्कूल परिसर के जो अध्यापक है और उनके ऊपर भी सारे निशान खड़े होते हैं कि किस तरह से स्कूल में जो बच्चों की सुरक्षा है वो आखिर कौन करेगा, क्योंकि जगह जगह की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पर जो है वो पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था करना मुश्किल है, क्योंकि मैन पावर की अगर बात करें तो कुल्लू जिला में जहां पुलिस की संख्या जो है वो बहुत कम है, ऐसे में जगह जगह पर जिस तरह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है वो एक शर्मसार करने वाली है। और फिलहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जांच की जा रही है। पीड़िता का जो पीड़ित मासूम है, बिल्कुल तुलसी, एक अहम सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि जो आरोपी है वो कश्मीर निवासी गुलाम मोहम्मद बताया जा रहा है, कश्मीर का वो रहने वाला है। कुल्लू में वो क्या करता था, स्कूल के वॉशरूम में कहां से पहुंचा, क्या वो स्कूल में कार्यरत था, और अगर कार्यरत था तो स्कूल प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या स्कूल प्रशासन से आपकी बातचीत हो पाई, उनका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए जास्मिन, जिस तरह से जो जानकारी मिल पाई है कि ये जो कश्मीर का जो गुलाम मोहम्मद है ये वहां पर जो है कुल्ली का काम करता है और बड़े समय से मजदूरी वहां पर करता है। लेकिन जिस तरह से ये जो दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया उस क्षेत्र में अगर बात करें तो मुस्लिम समाज से ये व्यक्ति आरोपी आता है। लेकिन आसपास के लोगों की अगर बात करें तो इस तरह की जो चीजें हुई है वो शर्मसार करने वाली है। हालांकि वहां पर जो है जो स्कूल प्रशासन है उसकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आरोपी को जो है उसी दिन गिरफ्तार किया गया था जिस दिन ये दुष्कर्म की घटना हुई है। फिलहाल जो है आज उसको एक बार फिर से जो कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिलहाल पुलिस की तरफ से जो साक्ष्य है वो जुटाए जा रहे हैं। ठीक है तुलसी, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं कि ये कुली का काम करता था, तो ये कुली स्कूल में कहां से पहुंचा, और स्कूल में तो पहुंच गया लेकिन स्कूल के वॉशरूम में कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। और स्कूल प्रशासन से आप जरा जवाब तलब कीजिएगा, क्योंकि स्कूल प्रशासन की भी जवाबदेही बनती है जिस तरीके से ये अमानवीय कृत्य 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया है। तुलसी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, नाहन से आगे आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आए एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद बात नाहन की, जहां के सेंधवाला कोलावाला बोर्ड की तरफ जा रही तेज रफ्तार बाइक पुल से 30 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। युवक का डाकरा के पास बने पुल से गुजर रहा था, तभी उनकी तेज रफ्तार बाइक बेकाबू हो गई। घायलों को हादसे के तुरंत बाद परमार मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। तो नाहन में ये सड़क हादसा पेश आया है, जहां एक बाइक 30 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी है। 2 युवक इस बाइक पर सवार थे जो बुरी तरह जख्मी है। परमार मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए उन्हें भर्ती किया गया है। मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। और पूरे प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। अब सरकार के लिए यह हड़ताल चुनौती बन गई है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की सख्ती के बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर हैं और विभाग में विलय की मांग पर अड़े हुए हैं। इनका असर पंचायतों के कामकाज पर भी पड़ रहा है। जिस तरीके से ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इसका असर अब पंचायतों के कामकाज पर भी देखने को मिल रहा है। और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से इनकी बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद उनकी सख्ती के बावजूद भी ये लोग हड़ताल पर अड़े हुए हैं और विभाग में अपने विलय की मांग कर रहे हैं। ये मांग आज की नहीं, कई सालों पुरानी ये मांग है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इनसे मुलाकात की, वो मुलाकात बेनतीजा रही और जिसकी वजह से ये लोग अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पंचायतों में बड़े स्तर पर कामकाज पूरे प्रदेश में प्रभावित हो रहा है। और बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी हिमाचल प्रभावितों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। कंगना ने आपदा राहत कोष में 5 लाख की राशि दान की है और इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की। लेकिन इसके साथ ही कंगना ने आपदा राहत कोष के संचालन को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि हिमाचल सरकार से आपदा कोष भी संचालित नहीं हो पा रहा। हिमाचल फ्लड्स हैशटैग के साथ पोस्ट करते हुए कंगना कि मेरी टीम और मैं हिमाचल बाढ़ आपदा के लिए दान करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन पूरे दिन 50 से 60 बार कोशिश करने के बाद मेरी टीम कुछ राशि दान कर सकी। कितना शर्मनाक है। इस पोस्ट के बावजूद यूजर्स कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर वक्त सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत मूल रूप से मंडी के भांबला की रहने वाली हैं और उनका मनाली में भी एक बंगला है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कंगना रनौत ने 5 लाख की राशि दान की है राहत कोष में, लेकिन कहीं ना कहीं राहत कोष संचालन को लेकर भी प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। इसको लेकर क्या जानकारियां मिल रही हैं वीरेंद्र? देखिए, ये सारी की सारी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल पाई है। कंगना रनौत ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट है उसके माध्यम से इस बात को साझा किया है कि वो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसके लिए जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो दान करना चाहती है, लेकिन 5 लाख से अधिक का डोनेशन वो नहीं कर पा रही है। शायद हो सकता है कि जो आपदा राहत कोष को लेकर जो बैंक अकाउंट बनाया जाए, जो पोर्टल बनाया जाए, उसमें शायद हो सकता है कि कोई दिक्कत हो, तो उसको लेकर उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे सारी की सारी जानकारी जो वो साझा की है और कहीं ना कहीं इसमें जो है वो राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। और मेरी की बात यही है कि नीचे सोशल मीडिया पे बहुत से जो लोग हैं वो तरह से कमेंट भी कर रहे हैं। लोग कंगना रनौत को ये भी सलाह दे रहे हैं कि बेहतर होता कि आप हिमाचल प्रदेश रहने वाली और यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री से मिलती और उन्हें जो है वो राहत का चेक जो है वो प्रदान करती या फिर अपने पिताजी के माध्यम से जो है वो राहत का जो राशि थी वो भिजवा दी थी, अगर ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही थी। हालांकि उनका कहना है, कंगना रनौत जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट है उससे कहा है कि वो अधिक से अधिक मदद जो है हिमाचल प्रदेश में करना चाहती हैं, लेकिन अभी जो है वो राहत कोष की जो पोर्टल है या जो अकाउंट है उसमें जो ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही। लेकिन अभी तक 5 लाख ट्रांजेक्शन उनकी तरफ से की गई है और आने वाले समय में देखना होगा कि इस राशि में जो है कंगना रनौत की तरफ से कुछ और भी मदद की जाती है या फिर अमाउंट जो इतना ही रहता है। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको ये बता दें कि कंगना रनौत मूल रूप से मंडी जिले के भांबला गांव की रहने वाली हैं और हिमाचल के लिए उन्होंने 5 लाख की राशि दान की है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है उसके लिए उन्होंने 5 लाख की राशि दान की है, लेकिन आपदा राहत कोष 2023 का जो पोर्टल है उसमें हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उनका ये पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा था, जिसको लेकर उन्होंने
प्रदेश सरकार को इस पर घेरा है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अब एक विवाद छिड़ गया है और उनके ऊपर कई तरह की टिप्पणियां भी की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है क्योंकि वो हिमाचल से ताल्लुक रखती हैं, बेहतर ये होता कि वो हिमाचल आती, मुख्यमंत्री से मुलाकात करती और खुद लोगों से मुलाकात करती और फिर राहत राशि मुख्यमंत्री को स्वयं सौंपती। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ट्रांजैक्शन यहां पर किया है और इस ट्रांजैक्शन में उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, इस बीच उन्होंने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। और नालागढ़ के बद्दी की बाल नदी पर एक सड़क हादसा हो गया है। यहां बेकाबू होकर एक पिकअप गाड़ी वैकल्पिक पुल से नीचे गिर गई है। इस सड़क हादसे में चालक की मौत हो गई। हादसा तड़के 3 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस ने हादसे की छानबीन करना शुरू कर दी है। तस्वीरें इस हादसे की सामने आई हैं। नालागढ़ के बद्दी की बाल नदी पर यह सड़क हादसा पेश आया है। अलसुबह का यह हादसा है। करीब 3 बजे यह हादसा हुआ है और एक वैकल्पिक पुल से यह ट्रक नीचे गिर गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि यह हादसा किस वजह से पेश आया है। जगत सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जगत, ये कौन सा वैकल्पिक पुल है बाल नदी पर जिसके ऊपर यह हादसा पेश आया है और जांच किस तरीके से की जा रही है? ट्रक ड्राइवर के बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारियां? जगत जी जैस्मिन, मैं बताना चाहता हूँ ये नेशनल हाईवे 105 बद्दी पिंजौर मार्ग का है, जहां पर बाल्द नदी है जो उसके ऊपर पुल था। पिछले दिनों तेज बारिश के कारण ये पुल टूट चुका था। हालांकि हरियाणा से एरिया पूर्ण तौर पर कट चुका था, जिसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की और प्रशासन की ओर से एक वैकल्पिक पुल का निर्माण यहाँ पर किया गया था पाइप लगाकर। उसमें से जो आवाजाही अब बद्दी से हरियाणा और चंडीगढ़ की ओर जानी शुरू हो चुकी है। लेकिन दर्दनाक हादसा सुबह 3 बजे के आसपास हुआ, जब एक पिकअप गाड़ी पुल को क्रॉस कर रही थी तो अचानक अनियंत्रित होकर वह नदी में गिर गई, जिसके कारण ट्रक जो चालक था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचा और जो चालक मृतक अवस्था में था उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बद्दी भेज दिया गया है। फिलहाल जो ट्रक चालक है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस की ओर से जो मामला दर्ज करके आगामी जांच की जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनके ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीते दिनों तेज बारिश के कारण पुल टूट गया। पुल का पहले भी पता था। जो इंजीनियर्स है इनके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी हैं, समय समय पर निरीक्षण भी करते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पुल के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण पुल टूट गया। अब आए दिन ऐसे जो सड़क हादसे हैं नदी से क्रॉस होते हुए। बिल्कुल जगत, बद्दी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। बहुत बड़ा रेवेन्यू यहां से हिमाचल प्रदेश को जनरेट होता है। ऐसे में यहां पर जो तीनों पुल थे जो हिमाचल को पंजाब और हरियाणा से जोड़ते थे, वो बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यही कारण है जो आप भी कह रहे हैं कि एनएचएआई के अधिकारियों पर, इंजीनियर्स पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण इलाका होने के बावजूद भी यहां पर किस तरीके से वैकल्पिक पुलों का निर्माण हो रहा है जो कहीं ना कहीं हादसों को न्योता दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जगत, लेकिन नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सैमसंग पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में
और ब्रेक के बाद फटाफट अंदाज में रुक करेंगे 10 मिनट में 50 खबरों का। शोपियान जिले का मुख्य टाउन बुनियादी सुविधाओं से वंचित, 2 किलोमीटर दूर से लानी पड़ती है सेब की पेटियां, मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। गुलमर्ग में आने वाले पर्यटकों के बीच पारंपरिक कपड़े पहनने का चल रहा है प्रचलन, साथ ही यहां की खूबसूरती में खो जाते हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के दौरे पर, कुपवाड़ा दौरे का आज उनका दूसरा दिन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खीर भवानी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। डाक बंगला कुपवाड़ा में जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं मुलाकात। उपराज्यपाल प्रशासन में जम्मू कश्मीर विकास की राह पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। जल्द ही रेल परियोजना से जुड़ेगा कुपवाड़ा, कहा नौकरियों की भर्ती में लाई जाएगी पारदर्शिता। जम्मू कश्मीर में चुनावों में देरी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सब कुछ सामान्य तो चुनाव में देरी क्यों। चुनाव को लेकर फारूक अब्दुल्ला के हमले पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया पलटवार, कहा चुनाव का विरोध करने वालों के पास हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम। पुंछ के जलास गांव में नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सेना की नांगी टेकरी बटालियन के आयोजन में छात्रों समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सेना ने लोगों से की नशा तस्करों की जानकारी देने की अपील। कुल्लू के निरमंड में हैवानियत की घटना आई सामने, युवक को महज 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोप में किया गया गिरफ्तार। आरोपी ने वारदात को स्कूल के वॉशरूम में जाकर दिया अंजाम। नाहन में सेनवाला कौलावाला बोर्ड की तरफ से जा रही तेज रफ्तार बाइक पुल से 30 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक बुरी तरह से जख्मी, मौके पर पहुंची पुलिस, मामला दर्ज, जांच जारी। ऊना के बहड़ाला गांव में विवाद के बीच सोसाइटी में चली गोली, विवाद के दौरान सोसाइटी सचिव को गोली लगने से मौत। हमले के बाद हमलावर को गिरफ्तार किया गया, बेटा फरार। शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। सीएम ने कहा जल्द ही स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। संयंत्र निर्माण पर पहले चरण में 180 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 का टीजर हुआ जारी, मुख्यमंत्री ने किया टीजर जारी। 12 से 15 अक्टूबर तक होगा फ्लाइंग फेस्टिवल। पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में भूवैज्ञानिक खतरों पर शिमला में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए शामिल। कई राज्यों के अधिकारी, भूवैज्ञानिक और विशेषज्ञ ले रहे हिस्सा। लाहौल स्पीति में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के दौरे का पहला दिन, सिस्सू में अंतर्राष्ट्रीय मोटर रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मोटर रैली के बाद और ज्यादा सैलानियों के बढ़ने की उम्मीद। जयराम सरकार के समय में शुरू की गई प्राकृतिक खेती योजना की जांच करवाएगी सुक्खू सरकार। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा हमने मंगवाई है प्राकृतिक खेती की स्टेटस रिपोर्ट। एचपीसीए पहली बार आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 के 5 मैचों की कर रहा मेजबानी, दुल्हन की तरह सजाया गया एचपीसीए परिसर, हर लिहाज से तैयारियों में जुटा एचपीसीए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने की बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, कहा जल्द ही स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। संयंत्र निर्माण पर पहले चरण में 180 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा लड़कियों के प्रति समाज में मानसिकता बदल रही है, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मुख्यमंत्री ने भरमौर, ननखड़ी और जंजैली ब्लॉक को किया सम्मानित। शिमला में जिला परिषद कैडर के हड़ताली कर्मचारियों को ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हड़ताल खत्म करने पर लौट जाने को कहा, नहीं तो सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी। चंबा के महला और ब्लॉक के जिला परिषद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े, इसके चलते लोगों का कामकाज प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में आपदा के दौरान स्कूल बंद रहने से विद्यार्थियों की पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने रोजाना 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लगाने का लिया फैसला। कांगड़ा में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का कोविड वॉरियर्स ने किया घेराव, बाल बच्चों का हवाला देकर उन्हें तुरंत नौकरी पर बहाल करने की मांग। राजस्व अधिनियम में संशोधन के विरोध में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को उपायुक्त के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन, कहा गैर राजस्व कामों को ना थोपे सरकार, फालतू के कार्यों से पिछड़ रहे जनता के काम। देहरा के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुआ जिला स्तरीय अंडर 19 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता में 15 जोन के 69 स्कूलों के 395 छात्र ले रहे हिस्सा। प्रतियोगिता का शुभारंभ डिप्टी डायरेक्टर मोहिंद्र धीमान ने किया। नालागढ़ के पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ ने बैठक का किया आयोजन। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को आ रही समस्या पर विस्तार से हुई चर्चा।
क्रिकेट विश्व कप शुरू हो गया है। आज है इसका दूसरा दिन। बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम हाल में एशिया कप फाइनल में जगह बनाने से चूक गई थी और साथ ही वर्ल्ड कप के अपने दोनों अभ्यास मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। आज नीदरलैंड से पाकिस्तान की भिड़ंत देखना यह होगा कि पहले मुकाबले को पाकिस्तान जीत पाएगा या नहीं। पंजाब में अमृतसर के मजीठा रोड के नाग कलां गांव में एक फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रशासन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। चुनाव आयोग आज एनसीपी के चुनाव चिन्ह के दावे पर करेगा सुनवाई। एनसीपी पर फैसला करने के लिए चुनाव आयोग इसकी सुनवाई करने वाला है। इससे पहले एनसीपी लीडर सोनिया दुहन ने कहा कि हम लोगों ने सारे दस्तावेज दिए। 2023 क्रिकेट विश्व कप शुरू हो गया है। मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। क्रिकेटर शुभमन गिल हुए बीमार, डेंगू होने की पुष्टि। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर को पंजाब पुलिस की हिरासत का आज आखिरी दिन। सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन को मनसा की एक अदालत ने यह फैसला लिया था। बिश्नोई को पिछले महीने और अजरबैजान से प्रत्यर्पित किया गया था। सीरिया के होम्स शहर में स्थित मिलिट्री एकेडमी पर ड्रोन से हुआ हमला। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना में 100 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी। मृतकों में 14 आम नागरिक भी बताए जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 अक्टूबर को हैदराबाद तेलंगाना का करेंगे दौरा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद के निकट घाटकेसर में होने वाली पार्टी राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन समेत 2 जंक्शन के बदले नाम। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम होगा मां बेहला देवी धाम। अंतु स्टेशन के नाम के आगे मां चंद्रिका देवी और विश्वनाथगंज स्टेशन के आगे लिखा जाएगा शनिदेव धाम। दिल्ली की अदालत ब्रिजभूषण के खिलाफ पॉक्सो मामले को बंद करने पर आज करेगी फैसला। इसमें तय होगा कि मामले को रद्द करने की अपील वाली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। बिहार में जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें याचिकाकर्ता ने जातिगत जनगणना का विरोध किया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण डेटा प्रकाशित कर दिया है। ऐसे में इस पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। मुंबई के गोरेगांव में इमारत में लगी भीषण आग, 7 लोगों की मौत, 31 लोग झुलसे, 4 कार और 30 बाइक जलकर खाक। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अपनी ही सेना को कटघरे में किया खड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सीमा पर बड़े पैमाने पर ड्रग, तेल, अनाज की तस्करी में शामिल। तस्करी को ट्रकों से करने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के डॉग कमांडर को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सीक्रेट सर्विस की फीमेल अफसर को काट लिया था। यह 11वीं बार था जब डॉग ने स्टाफ पर अटैक किया। ब्रिटेन में युवाओं के सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लग सकता है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। कानपुर में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर हुआ खाक। मथुरा में ठगों से मुठभेड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। ठगों के पास से 25 लाख बरामद। नकली सोने की ईंट दिखाकर की थी लूट। कुशीनगर में लड़के ने खुद को किडनैपिंग की रची साजिश। पुलिस ने जांच कर लड़के को बिहार के गोपालगंज से किया बरामद। चाइनीज ऐप के चक्कर में पड़कर हुआ पूरा खेल। देवरिया प्रकरण में सरकार का बड़ा एक्शन। लापरवाह राजस्व कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में चोरी करने घुसे चोर को लोगों ने पकड़ा। चोर की जमकर हुई पिटाई। लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। पीलीभीत जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। लखनऊ में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। चित्रकूट में राजापुर तहसील के सिंधौली लोधनपुरवा गांव में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई आग। राजस्थान की चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस का मंथन। आज दोपहर 3 बजे होगी कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक। चुनाव आयोग की ऑब्जर्वर के साथ बैठक। मीटिंग के बाद तय हो सकती है 5 राज्यों की चुनाव की तारीखें। अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। अब 600 रुपए में मिलेगा उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर। कहा बीजेपी आपके लिए कर रही काम। हवाला कारोबार पर उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी हुई बरामद। चुनावी दौर में करोड़ों की नकदी मिलना बना चर्चा का विषय।
गहलोत सरकार का मिशन 2030 दस्तावेज जारी, भाजपा पर जमकर साधा निशाना, कहा लाल डायरी को लेकर जो षड्यंत्र रचा वो हुआ फ्यूज। एमपी छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है विधानसभा चुनाव का ऐलान, दिल्ली में आज चुनाव आयोग की बैठक, भोपाल में भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बुलाई मीटिंग। चुनाव से पहले खुला सौगातों का पिटारा, आज मुख्यमंत्री शिवराज करेंगे अटल स्मारक, मां नर्मदा लोक और नगलवाड़ी लोक का भूमि पूजन, रसोई गैस की राशि भी करेंगे ट्रांसफर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज जाएंगे मध्य प्रदेश, रीवा और कटनी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित, चुनाव पर होगी चर्चा। प्रियंका गांधी वाड्रा आज जाएंगी कांकेर, पंचायती राज महासम्मेलन में करेंगी शिरकत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रहेंगे मौजूद। महादेव ऐप मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, एक्टर कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को समन, जांच एजेंसी करेगी पूछताछ। मध्य प्रदेश में एजमा बेअसर, संविदा बिजली कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी जारी, केंद्रीय कार्यकारिणी का फैसला। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।